दोस्तों, जब फूड कंपनी की बात आती है तो सबके दिमाग में डोमिनोज, KFC जैसे ब्रांड्स के नाम आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी एक ऐसी कंपनी है जो इन बड़े से बड़े विदेशी आउटलेट को टक्कर देती हुई नजर आती है, और वो है हल्दीराम। एक छोटे से दुकान से शुरू हुई हल्दीराम आज लगभग 80 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। आखिर कैसे किया इस कंपनी ने छोटी सी दुकान से लेकर $1 बिलियन कंपनी बनने तक का सफर? तो चलिए जानते हैं आज हल्दीराम की फर्स्ट से अर्श तक का सफर हमारे आज के इस वीडियो में। हल्दीराम का जन्म बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी शॉप में भुजिया बेचते थे। बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने हर दिन घंटों मेहनत करके भुजिया मेकिंग प्रोसेस को मास्टर कर लिया और बहुत जल्द अपने ग्रैंडफादर की शॉप में रेगुलर बैठने लगे। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर की तरह भुजिया से ही केवल एक्स्ट्रा पैसा कमाकर सेटिस्फाई नहीं थे, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थे, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोग मोट की दाल बहुत पसंद करते हैं। वहाँ के लोग कई डिशेस में मोट की दाल यूज करते हैं, इसीलिए हल्दीराम ने फिर अपनी भुजिया को बेसन के साथ मोट की दाल मिला के बनाना चालू कर दिया। उनकी यह नई भुजिया लोगों को काफी पसंद आई और वो इंस्टेंट हिट बन गई। मार्केट में काफी लोग भुजिया बेचते थे, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर के दिमाग में उनकी भुजिया की इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कई ज्यादा हो। इसीलिए उन्होंने यहाँ एक जीनियस मूव खेला। हल्दीराम को पता था कि महाराजा डूंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा थे और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा डूंगर सिंह के नाम पे डूंगर सेव रख दिया। हालांकि उनका बीकानेर के महाराजा से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उनका एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ डूंगर नाम रखने से ही लोग इस प्रोडक्ट को प्रीमियम मानने लगे। इसीलिए जहाँ दूसरे भुजिया की दुकान 2 पैसे पर केजी बेचते थे, वहाँ उन्होंने बढ़ाकर 5 पैसे पर केजी करके बेचने लगे, क्योंकि दोस्तों लोगों की नजर में ये भुजिया ऑलरेडी प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुकी थी। तो ऐसे में लोग 5 पैसे पर केजी के भाव पर भी लोग बिना किसी हेजिटेशन के खरीदने लगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक इमेज बन चुकी थी, क्योंकि 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर लिया था, और अब 36 की एज में उनकी एक वाइफ और 3 बेटे थे। बेहद गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। घर के लेडीज के बीच रिलेशन बिगड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि हल्दीराम को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को अपने बिजनेस से भी अलग कर दिया गया और उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। जिस बिजनेस के लिए उन्होंने अपने जी जान लगा दिए, उस बिजनेस से ही उन्हें निकाल दिया गया और रातों रात उनकी फैमिली के साथ वो सड़क पर आ गए। हल्दीराम ने खुद को जल्द से जल्द संभाला और काम ढूंढने लग गए और बिजनेस आइडिया सोचने लगे। उनकी वाइफ चंपा देवी काफी डिलीशियस मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए भी मूंग दाल एक स्पेशल थी। उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का फैसला किया। वो दोनों अर्ली मॉर्निंग उठकर मूंग दाल प्रिपेयर करते और फिर हल्दीराम पूरे दिन घूम घूम कर लोकल वर्कर के लिए मूंग दाल बेचते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया और वर्कर टेस्ट और क्वालिटी के चलते लोगों को यह भुजिया बहुत पसंद आने लगा और उन्होंने एक छोटी सी शॉप खोल दी हल्दीराम के नाम पे। उनकी भुजिया लोगों को इतना पसंद आया कि लोग घंटों घंटों तक दुकान के बाहर खड़े रहकर भुजिया खरीदने लगे। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। 1950 में जब अपने दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे, वहां उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाया और जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद लोगों का रिएक्शन देखा तो हैरान रह गया। लोगों को हल्दीराम का भुजिया बहुत पसंद आने लगा। अब हल्दीराम समझ चुका था कि उन्हें कोलकाता में भी अपनी भुजिया की दुकान को एक्सपेंड करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा कॉम्पिटिटर था ही नहीं जो भुजिया बेचता हो। और ऐसा ही बीकानेर से बाहर कोलकाता में भी अपने शॉप खोल दिए और कोलकाता में भी उनकी भुजिया खूब बिकने लगा। आल्सो बंगालीज को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ के टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर नाम की एक नमकीन लॉन्च कर दी, जो काफी सक्सेसफुल रहा। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अपने चाचा के साथ कोलकाता में काम कर रहे थे,
वो 1970 में नागपुर में हल्दीराम की ब्रांच खोलने का फैसला लिया, लेकिन नागपुर में शिव किशन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। असल में दोस्तों, सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया का कोई खास डिमांड नहीं होता था। ऐसे में शिव किशन ने महाराष्ट्र के लोगों की फूड हैबिट्स को जानने के लिए मार्केट को रिसर्च करने का फैसला किया और उन्होंने नागपुर के पूरे मार्केट को खंगाल डाला। और इस तरह कई महीने मार्केट रिसर्च करने के बाद उन्हें इस मार्केट के अंदर दो बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। इसमें सबसे पहली चीज उसने ये नोटिस किया कि उस समय महाराष्ट्र के ज्यादातर लोग स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे में शिव किशन के पास एक मौका था कि वो मार्केट में कई तरह के नए स्नैक्स लाए। इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी उन्हें स्वीट्स मार्केट के अंदर नजर आई, जहां उन्होंने देखा कि स्वीट के नाम पर महाराष्ट्र में सिर्फ बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे कुछ गिनी चुनी मिठाइयाँ ही बेची जा रही थी। ऐसे में उन्हें रियलाइज हुआ कि महाराष्ट्र के उस मार्केट में दूसरे स्वीट्स को भी ला सकते हैं। और दोस्तों, यही सब सोचकर उन्होंने अपनी खुद की फेवरेट काजू कतली मिठाई को महाराष्ट्र की मार्केट में लॉन्च कर दिया। स्टार्टिंग में कस्टमर उसे खरीदने में हेजिटेंट थे, इसीलिए शिव किशन अपने कस्टमर को फ्री सैंपल्स ऑफर करने लगे। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने होने लगे और डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इस सक्सेस को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रसमलाई जैसे स्वीट्स भी ऑफर करना चालू कर दिया। और जाने अनजाने से यहीं से शुरुआत हुई थी हल्दीराम की इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट्स खुल चुके थे, लेकिन शिव किशन यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। एक दिन शिव किशन कृति नाम के रेस्टोरेंट में गए, जिसने उनकी आंखें खोल दी। और रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी ऑफर करता था, लेकिन वहाँ हमेशा कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से शिव किशन को आइडिया आया कि हल्दीराम को एक शॉप से रेस्टोरेंट में बदलने का, और उन्होंने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल दिया। उसमें उन्होंने डोसा और इडली बेचना शुरू कर दिया। और जब कस्टमर रेस्टोरेंट में आने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे अपने मेनू में समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे जैसे चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया। और अगले कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम के मल्टीपल आउटलेट्स खुल चुके थे। इसी के चलते हल्दीराम नागपुर में केवल एक भुजिया, एक इंडियन स्नैक स्वीट्स और एक रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। दोस्तों, इस बात से कोई शक नहीं है कि हल्दीराम को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिव किशन जी का योगदान काफी ज्यादा अहम रहा था। लेकिन अब हल्दीराम की सक्सेस जर्नी में तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट किरदार मनोहर लाल अग्रवाल, जो शिव किशन के छोटे भाई थे, हल्दीराम को इस लेवल से भी ऊपर लेकर गए और इंडिया के अलावा दुनिया भर में इसे 80 से ज्यादा देशों में पॉपुलर बनाया। दोस्तों, अर्ली 90s का वो समय था जब कोई भी ब्रांड्स पैकेजिंग पर कोई ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल ने अपने ब्रांड्स को और भी ज्यादा फेमस बनाने के लिए हल्दीराम की ब्रांडिंग के साथ साथ महंगी, कलरफुल और प्रीमियम पैकेजिंग का यूज करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को महसूस हो कि वो मार्केट से एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनके ऐसा करने की वजह से लोगों के बीच न सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, बल्कि हल्दीराम के लिए लोगों का ट्रस्ट पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया। इसके अलावा मनोहर लाल ने बड़े बड़े शहरों में हल्दीराम के स्टोर खोलने लगे, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल्स सैकड़ों गुना बढ़ गई। इवन आज इसकी नेटवर्थ करीबन $9 बिलियन है। हल्दीराम आज भी अपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ये अपने प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हर स्टेज पर क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इसी वजह से कस्टमर इन पर ट्रस्ट करते हैं। और तो और हल्दीराम के पास फूड के हर तरह के वेराइटीज हैं। भुजिया से लेकर रसगुल्ला तक इनकी रेस में हर तरह की नमकीन और मिठाई मिलते हैं। इससे उन्हें हर तरह के कस्टमर को अट्रैक्ट करने में मदद मिलती है। हल्दीराम ने आज अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया है। इंडिया के लगभग हर शहर में आपको हल्दीराम का प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। आज के टाइम में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने में काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से उनके ऑनलाइन सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। और उनके प्रोडक्ट यूएस, सिंगापुर और यूके जैसे 80 देशों में हल्दीराम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। आप बात करते हैं कि हम हल्दीराम के बिजनेस मॉडल से क्या सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है उनकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। हल्दीराम ने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया है, चाहे वो नमकीन हो, स्वीट्स हो या पैकेजिंग फूड हो। हर प्रोडक्ट में क्वालिटीज और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा है। किसी भी बिजनेस में क्वालिटीज और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है, तभी कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। दूसरा है प्रोडक्ट वैरायटीज। हल्दीराम ने अपने कस्टमर को कभी भी बोर होने नहीं दिया। हर थोड़े समय में वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहते हैं।
ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न टेस्ट को भी इंक्लूड किया। अपने बिजनेस में प्रोडक्ट वैरायटीज को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस में काम करना चाहिए ताकि कस्टमर के पास हमेशा नया ऑप्शन हो। तीसरा है और सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट ट्रेंड्स। हल्दीराम ने मार्केट ट्रेंड्स को क्लोजली फॉलो किया और अपने प्रोडक्ट को ट्रेंड के मुताबिक एडॉप्ट किया। मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो।